राधे राधे दर्शकों, कृष्णा एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक शनि की साढ़े साथी के बारे में है। 2025 में मेष राशि वालों को लगने जा रही है शनि की साढ़े साथी। कैसी रहेंगी? बहुत सी भ्रांतियां हैं लोगों में। एक तरह का डर समझ आता है जब कोई सुनता है कि मेरी राशि पर साढ़े साथी अब शुरू होने जा रही है। तो बस यही सब चर्चा करेंगे। 7.5 साल की साढ़े साथी मेष राशि पर कैसी होंगी, तो अंत तक बने रहिए मेरी वीडियो में। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए जानते हैं। मेष राशि पर शनि की साढ़े साथी 29 मार्च 2025 पर शुरू हो जाएंगी। 29 मार्च 2025 से शुरू हो जाएंगी मेष राशि वालों को शनि की साढ़े साथी, और मकर राशि वालों पर से समाप्त हो जाएंगी। 30 साल बाद मेष राशि पर 29 मार्च 2025 से शनि की साढ़े साथी स्टार्ट होने जा रही है। दर्शकों, साढ़े साथी से बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आपने इस दौरान सबसे पहला और महत्वपूर्ण फोकस क्या करना है, तो अपने कर्म को समझना है, न्यायाधीश यानी शनिदेव को समझना है, और वैसे ही आपकी एनर्जी हो जाए। आप वही एक्सेप्ट करो और पॉजिटिव हो जाओ। एक स्वीकार करने की टेंडेंसी आप में आ जाए तो 7.5 साल आपके कब निकल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आपको बहुत ही ध्यान से सुनना है और समझना है जो कुछ भी मैं आगे बताने जा रही हूँ। वीडियो के अंत में साढ़े साथी में स्पेशल आपको ऐसी कौन सी रेमेडीज करनी चाहिए कि आपके पास्ट बैड कर्मस हील होते जाए साढ़े साथी के दौरान। और अगर जन्म पत्रिका में शनि की प्लेसमेंट चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो, आपको उसके बुरे इफेक्ट देखने को नहीं मिलेंगे। और साढ़े साथी में ऐसी कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए जिससे आपके साथ होने वाले स्कैम या आप किसी भी तरह का जो धोखा हो सकता है आपके साथ, वह आपको ना मिले या बहुत उसका लेवल कम हो जाए। यही कोशिश मेरी रहने वाली है। तो यह कार्यक्रम जन्म राशि यानी चंद्र राशि के ऊपर आधारित है। चंद्र राशि पर आधारित है यह कार्यक्रम। अब आपको ध्यान से सुनना है। काल पुरुष की कुंडली मेष राशि से ही शुरू होती है। मेष राशि से शनि आपके 12th हाउस में आ जाएंगे तो आपको शनि की साढ़े साथी स्टार्ट हो जाएंगी। प्रथम चरण उसका आरंभ हो जाएगा 29 मार्च 2025 से। साढ़े साथी आरंभ होंगी 29 मार्च 2025 को साढ़े साथी आरंभ होंगी, और मई 2032 तक आपको 7.5 साल तक यह साढ़े साथी रहने वाली है, जो कि 2.5 साल के 3 चरण होते हैं। 2.5 साल का पहला चरण, 2.5 साल का दूसरा चरण, फिर 2.5 साल का तीसरा चरण। दर्शकों, शास्त्रों में क्या कहा गया है कि चंद्रमा हमारा मन है, मनसो जातक और माता का कारक ग्रह, और शनि एक मेलिफिक प्लेनेट है। जैसे ही चंद्रमा के पास शनि आने लग जाएंगे वैसे ही हमें कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स चालू हो जाएंगी अकॉर्डिंगली शनि के चरणों के हिसाब से। क्योंकि चंद्रमा हमारा मन है, हमारी भावना है, हमारी सोच है, हमारी कल्पना है। और शनि जब चंद्रमा के पास आएंगे तो हमको जवाबदारी देने लग जाएंगे, हमको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ धीरे धीरे देते जाएंगे, हमारे मन को थकाने लग जाएंगे और धीरे धीरे हमारे मन मस्तिष्क पर हावी होते जाएंगे। क्योंकि शनि को दंडाधिकारी भी कहा गया है। शनि और चंद्रमा की आपस में बनती भी नहीं है, और कुंडली में अगर कृष्ण पक्ष का चंद्रमा हुआ तो इसे शीन माना जाता है। उस पर भी चंद्रमा बिल्कुल अकेला हो, केंद्रम दोष में हो, चंद्रमा पर बुरे ग्रहों की दृष्टि हो, या चंद्रमा बुरे ग्रहों की युक्ति के साथ हो, जैसे चंद्र राहु, चंद्र शनि, तो बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है साढ़े साथी के दौरान। और हाँ, चंद्रमा वृश्चिक राशि का हो तो भी अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि वहाँ पर चंद्रमा नीच का हो जाता है। या चंद्रमा पापी ग्रहों के बीच गिरा हुआ हो, या एकदम अकेला साइड में बैठा हुआ हो चंद्रमा आपकी कुंडली में, तो साढ़े साथी में दिक्कतें आती है। आपकी प्रॉब्लम्स बहुत हद तक बढ़ती हुई मैंने पाई है। पर जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि डरने और घबराने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मेरे द्वारा दी गई रेमेडीज़ आप करेंगे तो आपको 7.5 साल के दौरान आपको नुकसान कम और फ़ायदा ज़्यादा होने वाला है। बस शर्त है कि आपने अपने करंट लाइफ में कोई घृणित कार्य ना किया हो, तो पत्रिका में पूर्व जन्म के दौरान किए हुए बुरे कर्म से बचा जा सकता है। तो आज हमें मेष राशि पर प्रथम चरण यानी 2.5 साल में आपको क्या बुरे परिणाम देखने को मिलेंगे, क्या ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं, क्या हर्डल्स आपको आ सकते हैं, और क्या उसके लिए महा उपाय करना चाहिए, यही जानेंगे। दर्शकों, शनि जब 12th हाउस में आएंगे तो 2.5 साल तक वहीं पर विराजमान रहेंगे, जिसे हम साढ़े साथी का प्रथम चरण कहते हैं। और दर्शकों, कुंडली का 12th हाउस किसका होता है? हमारे बेडरूम का होता है, हमारी नींद का होता है। तो शनि जब भी 12th हाउस में आते हैं, सबसे पहले हमारे मन में निगेटिविटी बढ़ने लग जाती है। हमारे मन में किसी न किसी तरह का डर, घबराहट, बेचैनी बनी रहती है, या तो फैमिली लाइफ को लेकर या तो हमारे करियर को लेकर।
जिससे कि सबसे पहला असर हमारे बेडरूम पर ही होगा। प्रथम चरण में हमारे नींद वाली जगह पर आरंभ हो जाता है। वो जो निगेटिव इफेक्ट है वो हमें देखने को मिलता है। हमें रात रात भर नींद नहीं आती है, हमें घबराहट बनी रहती है, हमें बेचैनी बनी रहती है। अगर कुंडली में शनि चंद्रमा दोनों की प्लेसमेंट खराब हुई तो उस व्यक्ति को स्लीपिंग पिल्स भी लेना पड़ सकता है, या किसी को इंसोमेनिया की प्रॉब्लम चालू हो सकती है, या किसी को साइकियाट्रिस्ट के पास जाना पड़ सकता है। क्योंकि दर्शकों 12th हाउस हॉस्पिटल का भी माना गया है, इसलिए बहुत से लोगों को हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। या बहुत से ऐसे मैरिड कपल होंगे कि जिनके बीच लड़ाई झगड़ा डिस्प्यूट आरंभ हो जाता है, जिससे कि उन्हें कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाना पड़ सकता है। अगर शनि चंद्रमा की प्लेसमेंट बहुत ही खराब हुई, नहीं भी हुई तो यह थोड़ा बहुत बैड इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि कुंडली का 12th हाउस कोर्ट कचहरी का भी होता है। अगर शनि चंद्रमा की प्लेसमेंट बुरी हुई तो प्रथम चरण में आपको यह सब बैड इफेक्ट देखने को मिलेंगे। इस दौरान उस पर अब आ जाते हैं दर्शकों, कुंडली का 12th हाउस में अगर शनि हमारे आ जाता है और प्रथम चरण की 7.5 हमें स्टार्ट हो जाती है, तो हमें क्या उपाय करना चाहिए। 12th हाउस जल तत्व को रिप्रेजेंट करता है, तो हमें इस 2.5 साल में जल तत्व से जो रिलेटेड जीव जंतु आते हैं, जैसे कि जल तत्व में जितने भी पानी में रहने वाले कीड़े मकोड़े जीव जंतु रहते हैं, उन्हें हमें खाना खिलाना चाहिए, हमें उन्हें दाना डालना चाहिए। तो जैसे हम मछलियों को डाल सकते हैं, मछलियों को हमें मुरमुरे डालने चाहिए, उबले हुए चावल, बॉइल्ड राइस, काले चने उबालकर हम थोड़ा सा सरसों का तेल मिक्स करके डालें, या आटे की गोली बनानी है और उसमें सरसों का तेल डालकर थोड़ा सा गुड़ मिलाकर काली सफ़ेद तिल्ली डालकर उसको मिक्स कर लीजिए, आटे को गूँथ लीजिए और छोटी छोटी गोलियां बनाकर अगर आप मछलियों को डालते हैं इस दौरान 7.5 के प्रथम चरण के दौरान, तो आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। 7.5 में आपके सिर के ऊपर से 7.5 निकल जाएंगी, बट आपको बैड इफेक्ट देखने को नहीं मिलेंगे। दूसरा होता है चींटियाँ। चींटियाँ काफ़ी मेहनती होती है और शनिदेव को मेहनती लोग बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि शनिदेव कर्म में भी विश्वास रखते हैं, कर्म को ही देखते हैं और कर्म करने वालों पर ही अपनी कृपा बरसाते हैं। तो आपने क्या करना है, प्रथम चरण के दौरान आपने चींटियों को जितना हो सके शनिवार या सोमवार के दिन या डेली भी आप डाल सकते हैं, तो चावल और चीनी को पीसकर उसे पीपल के पेड़ के आसपास हमेशा डालते रहिए, तो जिससे उसे कीड़े मकोड़े खाते जाएंगे और आपको 7.5 का बुरा असर देखने को नहीं मिलेगा। अब आ जाते हैं हमारी थर्ड रेमेडीज पर दर्शकों। तो 12th हाउस रिप्रेजेंट करता है हॉस्पिटल को। तो आपने क्या करना है, आपने अपने सामर्थ्य के अनुसार दवाखानों में जो भी एडमिटेड लोग रहते हैं, बीमार पेशेंट रहते हैं, उनको दवाई पानी का उनका अगर आप इंतजाम कर देते हैं या उन्हें थोड़ा खाने पीने का सामान प्रोवाइड कर देते हैं, तो इससे भी भले ही वह एक व्यक्ति क्यों ना हो, तो इससे भी बहुत हद तक आपकी 7.5 आपको बैड इफेक्ट नहीं देंगी। तो दर्शकों, यह था आज का मेरा 7.5 का कार्यक्रम, जो कि मेष राशि पर लगने जा रही है, और वह भी सिर्फ प्रथम चरण में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है और क्या आपको उपाय करना चाहिए। और भी आगे दूसरा चरण आप 7.5 का मेष राशि वालों का कैसा हो सकता है, यह मेरी अगली वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी इस कंटिन्यू में सेकंड चरण के बारे में नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में मेष राशि पर 7.5 के दूसरा चरण क्या होगा पार्ट 2 में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।